हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे, जिसका नाम है इंटरेस्टिंग थियरी। तो स्टूडेंट्स, हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्टार्ट किया हुआ था 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स महाराष्ट्र बोर्ड का। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी, पहले हम वो डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट रिकैप में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड यस, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार देने के लिए और बहुत सारा सब्सक्राइबर भी, और ज़्यादा से जितना हो सके उतना मेरे चैनल को शेयर करो, ताकि बहुत सारे लोगों तक मेरी जो वीडियोस है वो पहुंच सके। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट देखा है, तो इसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ देखा। ऑन द बेसिस ऑफ कितने बेसिस पे है? पहला प्लेस है, टाइम है, कंपटीशन। प्लेस में हमने देखा लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। देन टाइम में हमने देखा वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड, लॉन्ग टर्म पीरियड एंड वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड। फिर कंपटीशन में देखा हमने परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट। परफेक्ट कंपटीशन स्टूडेंट्स वो होता है जहाँ पे ये एक ऐसा मार्केट है जो इमेजिनरी मार्केट है, जहाँ पे हर चीज़ें परफेक्ट का इमेजिनेशन होता है कि हर चीज़ जो है वो परफेक्ट होने वाली है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में, ओके। चलो, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या है स्टूडेंट? इज अ टाइप ऑफ मार्केट शोइंग सम बट नॉट एट ऑल फीचर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट। लाइक इम्परफेक्ट मार्केट का, जैसे परफेक्ट मार्केट का जो हमने देखा उसका उल्टा, ये टाइप ऑफ मार्केट है जो क्या करता है, सम बट नॉट ऑल द फीचर ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी कि कुछ फीचर्स शो करता है, सारे कॉम्पिटिटिव मार्केट के फीचर्स को शो नहीं करता। इसमें कुछ टाइप ऑफ है। सबसे पहले मोनोपोली मार्केट है। मोनोपोली मार्केट का मतलब होता है सिंगल सेलर, जहाँ पे एक जो सेलर है वो पूरे मार्केट पे राज करता है थ्रू आउट देयर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट के लिए वो मार्केट पे राज करता है, और अपने, जैसे अभी मोनोपोली की हमने बात की, तो हमारे इंडिया में अभी तक जो भारतीय रेलवे है या इंडियन रेलवे है, वो अभी तक मोनोपोली मानी जाती है, ठीक है। चलो, सब स्टार्ट करते हैं। मीनिंग पहले देखते हैं। द टर्म मोनोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज मोनो एंड विच मीन्स सिंगल एंड poly, which means seller. So monopoly is a market in which there is one seller who control entire the market of supply। यानी कि एक पर्सन का जो है वो entire क्या होता है, कंट्रोल होता है मार्केट का। और लास्ट में वर्ड दिया है there is no close substitute, यानी कि उसका जो प्रोडक्ट है उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल पूरे मार्केट में होता नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेफिनेशन की स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू चैम्बरलेन, monopoly refers to a single firm which has control over the supply product which has no close substitute। सिंपल सा यहाँ पे बताया गया है कि मोनोपोली वो है जो सिंगल फर्म है और जिसका पूरे मार्केट के सप्लाई पे कंट्रोल होता है और उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट पाया जाता नहीं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट की बात करते हैं। ये मोनोपोली की क्या है, फीचर्स है। सबसे पहला फीचर्स क्या है स्टूडेंट? ये है सिंगल सेलर, यानी कि एक ही पूरे मार्केट में आपको एक ही सेलर मिलेगा जिसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं, यानी कि वो एक ही तरीके का क्या करता है, मार्केट पे राज करता है। तो इन मोनोपोली देयर इज नो कंपटीशन एज देयर इज ओनली वन सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट बट नंबर ऑफ बायर इज लार्ज, ठीक है। यानी कि जो प्रोड्यूसर है ना, जो सेलर है वो तो सिंगल है, बट जो बायर है वो उनका क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होता है। दूसरा आता है स्टूडेंट्स नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी कि एक ही पर्सन के पास से आप कमोडिटीज़ परचेस कर सकते हो, उसके अलावा कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। So there is no close substitute for the product of monopolist, and therefore the buyer have no choice. They have to either buy product or from the monopolistic or go without it। यानी कि या तो वो कमोडिटी को परचेस करेगा या तो वो कमोडिटी को
परचेस नहीं करेगा और चला जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता नहीं है। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट इज आइदर जीरो और आइदर नेगेटिव। यानी कि अगर क्रॉस इलास्टिसिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर वो आइदर ज़ीरो पाई जाएगी या तो नेगेटिव पाई जाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बैरियर्स टू एंट्री। यहाँ इस मार्केट में एंट्री के लिए क्या है, हमेशा एक रेस्ट्रिक्शन होता है। सो एंट्री ऑफ द राइवल इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू कौन कौन से रीज़न यहाँ पे, लीगल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल बैरियर विच डू नॉट अलाउ टू कॉम्पिटिटर टू एंटर इन दी मार्केट। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल ओवर सब मार्केट सप्लाई। यानी कि पूरे मार्केट पे क्या होता है, इनका सोल, क्योंकि जो ये प्रोड्यूसर वो क्या होता है, सोल प्रोड्यूसर होता है और सेलर, यानी कि वो सिंगल होने की वजह से पूरे मार्केट पर उसका कंट्रोल बना रहता है। दूसरा आता है प्राइस मेकर। इन्हें प्राइस मेकर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा ये अपने कमोडिटी की प्राइस खुद ही डिसाइड करते हैं और मार्केट में लाकर बेचते हैं। सो मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स प्राइस ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट एज ही कंट्रोल द whole market supply. Okay, so that is why monopoly market is a price maker as well. Number 6 is price discrimination. यहाँ पे price discrimination भी माना जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखो, स्टूडेंट्स सीनियर सिटीजन आर प्रोवाइडेड रेलवे टिकट एट कंसेशनल रेट। दिख रहा है आपको, मैंने इंडियन रेलवे की बात की। तो जब यहाँ पे इंडियन सिटीजन सीनियर सिटीजन होते हैं आइदर स्टूडेंट होता है, तो उनके लिए गवर्नमेंट से एक स्कीम के थ्रू क्या होती है, कहीं ना कहीं कंसेशन अवेलेबल होता है। यानी कि जो यंग जनरेशन होता है उनके लिए कोई भी कैटेगरी फिट होती नहीं है। सो मोनोपोलिस्टिक बीइंग अ प्राइस मेकर, ही कैन चार्ज different price to different consumer for the same product on the basis of time and place. Next आता है no distinction between firm and industry. So monopolistic is the sole seller and producer of the market, so that is why there is no distinction of firm and industry. यानी क्योंकि ये firm itself होता है, क्योंकि वो itself हर चीज़ें करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ मोनोपोली। ठीक है, तो टाइप ऑफ मोनोपोली की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है प्राइवेट मोनोपोली। प्राइवेट मोनोपोली क्या होती है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है स्टूडेंट, देखो टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप का अगर आपने नाम सुना होगा, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। सो और यहाँ पर प्राइवेट मोनोपोली का मतलब व्हेन इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी कंट्रोल एंटायर द मार्केट और मोनोपोली फॉर्म प्राइवेटली, इट्स कॉल्ड एज प्राइवेट मोनोपोली। जैसे एग्जांपल दिया है टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। दूसरा आता है पब्लिक मोनोपोली। यहाँ पे इंडियन रेलवे का एग्जांपल दिया है। व्हेन द प्रोडक्शन इज सोलली ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट, इट इज़ नोन एज पब्लिक मोनोपोली। तो यहाँ का जो देखो, अगर प्राइवेट मोनोपोली की अगर मैं बात करूँ तो ये जो होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, प्रॉफिट मेकर होते हैं। क्या होते हैं? प्रॉफिट मेकर। यानी कि इन्हें हमेशा प्रॉफिट की ही ज़रूरत होती है। लेकिन अगर पब्लिक मोनोपोली की बात करें, इनका ये हमेशा प्रॉफिट मेकर होते हैं, लेकिन ये जो हमेशा वेलफेयर ओरिएंटेड होते हैं। यानी कि इनका जो मेन मोटिव होता है वो वेलफेयर यानी कि समाज कल्याण का होता है। थर्ड वन इज़ लीगल मोनोपोली। लीगल मोनोपोली की बात करें, लीगल मोनोपोली क्या होता है स्टूडेंट्स? यानी कि किसी ने कोई कमोडिटी बनाई या टेक्स्ट बुक बनाए या किताब लिखी, तो उस पे जो होता है उसका ट्रेडमार्क हो जाता है, कॉपीराइट हो जाता है, पेटेंट्स हो जाता है। वो कोई और जो है उस ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट को बेच सकता नहीं है। इसी को ही लीगल मोनोपोली कहा जाता है। ठीक है, जिसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे अमूल प्रोडक्ट्स, क्योंकि पहले से ही वो कमोडिटी का, वो प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंज्यूमर फोरम में रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली क्या है? जो बेसिकली नेचुरल पर डिपेंडेंट रहती है। जैसे क्लाइमेट हो गया, रेनफॉल हो गया, स्पेसिफिक लोकेशन हो गया, तो उसको नेचुरल मोनोपोली कहा जाता है। जैसे कि वीट जो है, वीट को हिंदी में गेहूँ कहा जाता है। गेहूँ की सबसे ज़्यादा जो पैदावार होती है, क्रॉपिंग होती है या एग्रीकल्चर होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो वो होता है
पंजाब में। दूसरा होता है सिंपल मोनोपोली। सिंपल मोनोपोली का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है, इन सिंपल मोनोपोली सेलर और फर्म चार्ज यूनिफॉर्म प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट टू द और मतलब एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वो बनाई गई है, प्राइस बनाई गई है, तो उस प्राइस पे ही प्रोडक्ट को परचेस किया जाएगा और बाय किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली क्या होती है स्टूडेंट्स, जब एक ही प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट पर्सन से डिफरेंट चार्ज और डिफरेंट पर्सन से डिफरेंट चार्ज किया जाए, एक ही प्रोडक्ट के लिए सेम प्रोडक्ट के लिए, उसे ही डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली कहा जाता है। जैसे एग्जांपल दिया है, डॉक्टर चार्ज डिफरेंट फीस टू डिफरेंट पेशेंट। जैसे अभी कोई उसका रिलेटिव आया या कोई पहचान से आया तो उससे कम फीस लिया जाता है, लेकिन अगर वही कोई अननोन पेशेंट आता है या दूर से जिसे कोई रेफरेंस नहीं होता है, उससे वो क्या करते हैं, वो अच्छी का जो उनकी एक्चुअल फीस होती है वो चार्ज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वॉलंटरी मोनोपोली। सो टू अवॉइड कट थ्रॉट competition, some monopolists voluntarily come together and form a group of monopolists. This facilitates them to maximize the profit. For example, organization of petroleum exporting countries. यानी कि वो कॉम्पिटिटर्स जो मार्केट में एक थ्रॉट कंपटीशन नहीं होने देना चाहते हैं, दैट्स वाई वो एक साथ मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिससे वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, अर्न कर सके। उसी को ही वॉलंटरी मोनोपोली कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ओलिगोपोली को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। आज हमने क्या क्या देखा स्टूडेंट्स, आज हमने इम्परफेक्ट कंपटीशन देखा, उसमें ये एक टाइप है मार्केट का। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले मोनोपोली पढ़ा, मोनोपोली के मीनिंग डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद हमने इसके फीचर्स देखे एंड यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ मोनोपोली देखा। कितने स्टूडेंट्स टाइप है, पहले सब फटाफट बोलना है आपको मेरे साथ। प्राइवेट, पब्लिक, लीगल, देन नेचुरल, सिंपल, डिस्क्रिमिनेटिंग एंड वॉलंटरी। तो 7 टाइप्स ऑफ मोनोपोली है। तो यहाँ पे हम लोग अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं एंड यस प्लीज स्टूडेंट्स डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।